वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं स्वर विज्ञान के ऊपर और कई सारे रिचुअल्स आप लोगों को उस वीडियो में बता दिए हैं, जिन रिचुअल्स को फॉलो करके आप अपना विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी रिचुअल्स है वो, और जिनको अगर आप कर लेंगे ना तो देखिएगा आपके जीवन को लाभान्वित होते हुए कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्वर के बारे बारे में तो आप लोगों ने जान लिया कि स्वर कितने होते हैं, कैसे स्वर को बदला जा सकता है, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, ये सब कुछ आप लोगों ने जान लिया, जो कि मैंने वीडियो में बता ही दिया है। आज हम तत्व के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे पता करें कि कौन सा तत्व अभी चल रहा है और कौन से तत्व में कार्य करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायक रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम वही समझेंगे। जब माँ पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ये तत्व क्या होता है, ब्रह्मांड किससे बना है, तो शंकर जी ने बोला कि ये जो ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से बना है, और जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो इसी 5 तत्वों में मिल जाता है। इंसान का शरीर भी बना है 5 तत्वों से। तो वो 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। यही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, और यही 5 तत्व हमारे स्वर में भी होते हैं। तो कैसे पहचाने कि कौन सा तत्व चल रहा है? जी हाँ, आप पहचान सकते हैं अपने तत्वों को कि कौन सा तत्व चल रहा है अभी। आप उसके लेंथ, ड्यूरेशन, आकार, टेस्ट, हर एक चीज से आप समझ सकते हैं कि अभी मेरे स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है। तो चलिए समझते हैं। जब भी एक नया स्वर स्टार्ट होता है, यानी कि मान लीजिए आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है चंद्र स्वर। वैसे आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? तो 12 घंटे दिए गए हैं चंद्र स्वर के लिए, और 12 घंटे दिए गए हैं सूर्य स्वर के लिए, यानी कि एक दिन में 12 बार आएगा चंद्र स्वर और एक दिन में आएगा 12 बार आपका सूर्य स्वर आएगा। ओके, अब 1 घंटे में एक स्वर होता है तो उसमें भी ड्यूरेशन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए अभी अभी आपका चंद्र स्वर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले चंद्र स्वर में या कोई भी स्वर जो चल अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसमें पहला तत्व कौन सा आएगा? सबसे पहले जो भी स्वर स्टार्ट होता है, जिस स्वर का उदय होता है तो उसमें सबसे पहले आता है वायु तत्व। और वायु तत्व का कैसे पहचानेंगे? आपकी वायु तत्व अभी मेरा स्टार्ट हुआ है। वायु तत्व आपका जो सांस रहेगी वो तिरछी रहेगी, तिरछी रहेगी, और उसकी जो लेंथ रहेगी वो 8 उंगल तक रहेगी। यानी कि डायरेक्शन कैसा रहेगा? सांस का तिरछा। और कितना लेंथ रहेगा, कितना पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा भी तत्व चल रहा है, यानी 8 उंगल तक अगर आपकी सांस तिरछी जा रही है तो यानी कि वायु तत्व। और पता करना है कि कौन सा तत्व चल रहा है, वायु चल रहा है कि क्या चल रहा है, तो शीशे के सामने अगर आप सांस को छोड़ेंगे तो जो शीशे के ऊपर जो आकृति बनेगी वो लहर के रूप में बनेगी। तो समझ जाइएगा कि अभी आपका वायु तत्व चल रहा है। और ये वायु तत्व कितने समय तक रहता है? तो करीबन 8 मिनट तक रहता है। 8 उंगल और 8 मिनट तक रहेगा। तिरछा डायरेक्शन रहेगा, 8 उंगल तक इसकी लेंथ रहती है, आकृति लहर की तरह बनेगी, और 8 मिनट तक आपके स्वर में वो रहेगा। अब वायु के बाद कौन सा तत्व स्टार्ट हो जाता है? तो वायु के बाद आपका अग्नि तत्व स्टार्ट हो जाता है। और अग्नि तत्व जो रहता है वो सिर्फ 4 उंगल तक रहता है, और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? मतलब कि उसकी डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ रहेगी, क्योंकि अग्नि कैसा जलता है? ऊपर की तरफ जाता है।
तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगी, गर्म हवा रहती है। और आकृति, अगर शीशे के सामने अगर आप सांस को छोड़ेंगे तो शीशे में आकृति बनेगी आपकी ट्रायंगल की। तो समझ जाइएगा कि अभी आपका अग्नि स्वर चल रहा है। और ये कितने देर तक रहेगा, तो आपके स्वर में 12 मिनट तक रहेगा। अग्नि तत्व जो रहेगा स्वर में 12 मिनट तक रहेगा। अब अग्नि के बाद कौन सा स्वर स्टार्ट हो जाता है, तो पृथ्वी तत्व स्टार्ट हो जाता है। और पृथ्वी तत्व जो रहता है आपके 12 उंगुल तक रहेगा, यानी कि ये 8 हो गया, 8 के बाद 12। अगर 12 उंगुल तक आप इस तरीके से हाथ रखेंगे और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका सीधे रहेगा। ओके, सीधे रहेगा। और ना तो जो वायु की जो वो तापमान रहेगा, ना तो गर्म ना तो ठंडा, ना तो गर्म ना तो ठंडा, मतलब न्यूट्रल आपका इसका तापमान रहेगा। तो समझ जाइएगा आपका पृथ्वी तत्व स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 उंगल तक हवा सीधे आएगी, ना तो ठंडा ना तो गर्म। और जब अगर आप शीशे के सामने सांसों को छोड़ेंगे तो आपका एक चौकोर जैसा शेप बनेगा। तो समझ जाइएगा कि आपका पृथ्वी तत्व स्टार्ट मतलब शुरू हो गया है। और ये कितने समय तक रहेगा, तो आपके स्वर में 20 मिनट तक ये पृथ्वी तत्व रहता है। अब पृथ्वी तत्व के बाद कौन सा तत्व स्टार्ट हो जाता है, तो पृथ्वी तत्व के बाद आपका जल तत्व स्टार्ट हो जाता है। और जल तत्व का कैसे पता करेंगे, यानी कि 16 उंगुल तक सीधे हवा आएगी और वो ठंडी हवा आएगी। पृथ्वी में ना ठंडा ना गर्म, न्यूट्रल नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जब जल तत्व स्टार्ट होगा तो ये सीधे आपके कहाँ 16 उंगल तक हवा आएगी और एकदम ठंडी हवा आएगी। और जब आप इसको रखेंगे शीशे के सामने, जब हवा को छोड़ेंगे तो बादल के रूप में बन जाएगा। कुछ ड्रॉप्स पानी के भी गिर सकते हैं। तो जब आप सांसों को छोड़ेंगे बादल के रूप में बनेगा आकृति, और कुछ ड्रॉप्स पानी के भी गिरेंगे। तो समझ जाइएगा कि आपके स्वर में अभी चल रहा है जल तत्व। और ये कितने समय तक आपके स्वर में रहेगा, तो 16 मिनट तक रहेगा। 16 उंगल तक सीधे हवा आती है, बादल की आकृति लेती है, कुछ ड्रॉप्स पानी के गिर सकते हैं, और 16 मिनट तक रहेगा। अब जल तत्व के बाद कौन सा तत्व स्टार्ट हो जाता है आपके स्वर में, तो लास्ट होता है आकाश तत्व। और आकाश तत्व आपका 4 उंगल तक ही रहता है और इसका डायरेक्शन कहीं पर भी जा सकता है। शीशे में जब आप सांस को छोड़ेंगे तो कोई भी आकृति नहीं बनेगी। तो समझ जाइएगा कि आपका आकाश तत्व चल रहा है और ये आपका करीबन रहता है 4 मिनट तक आपका ये रहेगा। तो समझ जाइएगा कि आपका अभी आकाश तत्व चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वर में वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल और जल के बाद आकाश। ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने। लेंथ, ड्यूरेशन, आकृति से, शेप से बता दिया कि कौन से तत्व की पहचान कर सकते कि कौन सा तत्व चल रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात कि कौन से तत्व में काम करना है। जो भी स्वर चल रहा हो, मान लीजिए आपको विवाह करने के लिए जाना है या विवाह का कोई भी प्रतिक्रिया करना है, इंगेजमेंट करवाना है अपने बेटे का या बेटी का आपको करवाना है, या खुद विवाह करना है, तो चंद्र स्वर में तो करेंगे ही विवाह, क्योंकि चंद्र स्वर बताया स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको शांति प्रिय काम कार्य जो है आपको चंद्र स्वर में करना है। लेकिन चंद्र स्वर में तत्व कौन सा होना चाहिए, आपका पृथ्वी या जल होना चाहिए। अगर उस समय आपका आकाश, अग्नि या वायु तत्व चल रहा है, पहचान कैसे करनी है कि कौन सा तत्व चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके स्वर में वायु, अग्नि, आकाश चल रहा है तो नहीं कीजिएगा, आप इनिशिएट मत कीजिएगा कोई भी कार्य विवाह के लिए। अगर पृथ्वी और जल तत्व ही चल रहा है तभी आगे बढ़िएगा करने के लिए, कोई भी कार्य को करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको पहचान ही नहीं हो रहा है, मैंने तो बता दिया वैसे, और आपको इतना टाइम नहीं है, चंद्र स्वर तो एक्टिव कर लिया लेकिन मैं अब क्या करूं, तो आपको पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव करना है। पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए
आप क्या करेंगे, ये पृथ्वी होता है, मैंने बताया ना, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश के नीचे पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना है तो इस तरीके की मुद्रा बना लेंगे और हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे और लम लम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि लम जो है रूट चक्र, और लम किससे, लम क्या बोलता है, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो अर्थ से, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर पृथ्वी तत्व, क्योंकि हमको तो कोई भी कार्य करना है पृथ्वी या जल तत्व में, कोई भी स्वर से रिलेटेड कार्य करना है, तो अगर आपको लड़ाई में भी जाना है, मान लीजिए लड़ाई में जाना है, तो सूर्य स्वर को एक्टिव करेंगे। तो सूर्य स्वर में अग्नि, आकाश, वायु तत्व में नहीं जाएंगे, हम पृथ्वी तत्व में जाएंगे या जल तत्व में जाएंगे, तभी उस युद्ध को आप, युद्ध पर मतलब विजय हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी स्वर में पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव करना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे और लम लम चैंटिंग करेंगे। कुछ 4 या 5 मिनट के बाद आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व की कैसे पहचान करनी है, 12 उंगुल तक आपकी हवा आएगी, ना ठंडी ना गर्म, और आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया। फिर आप सगुन करके स्टार्ट कर दीजिए जो भी कार्य करना है। सगुन मतलब सांस को इनहेल करके और कुंभक लगा के आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको जल तत्व एक्टिव करना है, जल तत्व, तो जल तत्व को कैसे एक्टिव करेंगे, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये जल हो गया आपकी। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके की मुद्रा बना लेंगे, इस तरीके की मुद्रा बना, इसको ऐसे करके मुद्रा बना लेंगे। और आप कौन सा मंत्र चैंटिंग करेंगे, वम। वम जो है, वम जो मतलब कि आपका जल से, जल को रिप्रेजेंट करता है, जल एलिमेंट से अटैच है। तो आप क्या करेंगे, करीबन 4 मिनट या 5 मिनट तक वम वम करके चैंटिंग करेंगे। देखिएगा आपका जल तत्व एक्टिव हो जाएगा। और फिर कैसे पहचान करेंगे, 16 उंगुल तक आपकी एकदम सीधी हवा आएगी और वो ठंडी हवा आएगी। तो समझ जाइएगा कि आपका जल तत्व एक्टिव हो गया। अब सगुन करते हुए जो भी कार्य करना है आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या तो युद्ध लड़ना है, या कुछ भी करना है, या विवाह या प्लॉट खरीदना है, तो वो स्वर को एक्टिव करके, पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव करके आप कार्य संपन्न कर दीजिए, सगुन में कर दीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि तत्वों की पहचान कैसे करनी है, और कोई भी तत्व, मतलब कि कौन से ही तत्व में काम करने से लाभ आपको मिलेगा। पृथ्वी और जल तत्व में ही कार्य करना है, और अगर एक्टिव करना है तो कैसे पृथ्वी और जल तत्व को एक्टिव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी सवाल हो तो सवाल आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाऊं, लेकर आऊँ आपके सामने। और जाते जाते आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि 1 सितंबर से मैं 25 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन लेकर आ रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल चुका होगा। अपने ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो मेरे माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से हम स्टार्ट कर देते हैं। सारी मैनिफेस्टेशन की जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सारी मैं भी करती हूँ, और मेरे साथ मेरे जो लोग हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, जो मेरे साथ मतलब कि मेरे साथ अटैच होते हैं, मतलब मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, वो लोग भी कर रहे होते हैं। और रात को सोने से पहले 9 से 10 बजे भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो जिनको भी मेरे साथ कार्य करना है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपके लिए आसान रहा तत्वों का मतलब कि कैसे तत्व की पहचान कर सकते हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ।